चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे। जो फोर्थ टाइप का फोर्स पढ़ रहे हो न्यूक्लियर फोर्स, ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है और वीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ग्रेविटी सबसे बड़ा, ये प्रोपोर्शन, ग्रेविटी सबसे छोटा फोर्स। आप 10⁻25 टाइम्स करो तो फोर्स आ जाएगा आपका वीक, 10⁻36 टाइम्स ये विल गेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और 10⁻38 किया तो फोर्स क्या मतलब आपको न्यूक्लियर। तो न्यूक्लियर फोर्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से रेशियो 100, और ग्रेविटी से अगर हम रेशियो करते हैं तो आंसर कितना आएगा, नियरली 10⁻38:1। ठीक, और इस फोर्स के बारे में क्या चीज जानते हैं, इस फोर्स का जो फील्ड पार्टिकल होता है, फील्ड पार्टिकल किस पार्टिकल के थ्रू ये फोर्स एक्ट होता है, दैट इज पाई मेसन। और ये पार्टिकल 3 डिफरेंट स्टेट्स में पाया जाता है, एक होती है पाई प्लस, एक पाई माइनस, एक पाई न्यूट्रल। और लगभग पाई मेसन का मास नियरली 273 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। पाई मेसन का मास इलेक्ट्रॉन के मास का करीब 273 टाइम्स होता है। और ये फोर्स लगता है न्यूक्लियस के अंदर। इस फोर्स में अगला कैरेक्टर क्या है, ये शॉर्ट रेंज होता है। फिर ये फोर्स अट्रैक्शन भी करता है, बट एक सर्टेन स्टेज के बाद रिपल्शन भी करता है। अगर न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल लगातार एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो एक दूसरे में फ्यूज हो जाते हैं, बट बहुत पास आने पर क्या होता है, उनके बीच में क्या लगने लगता है, रिपल्शन। तो अट्रैक्ट करने के बजाय बहुत पास अगर आ जाए तो रिपल्शन शुरू कर देता है। Here, ये फोर्सेस के एनालिसिस। से फील्ड पार्टिकल फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। आती है, हाँ बताइए, डाउट। सर फील्ड पार्टिकल एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए सर, ये पाई मेसन। फील्ड पार्टिकल जो टर्म है, फील्ड जो वर्ड आप यूज करते हो, ये एक्चुअली वर्ड उन चीजों के लिए यूज किया जाता है जो बिना एक दूसरे के कांटेक्ट में आए एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। फिजिक्स में आप सारे के साथ देख रहे हो कि सन अर्थ पे फोर्स लगा रहा है, लेकिन सन और अर्थ कांटेक्ट में तो है नहीं, तो फोर्स कैसे लगा रहा है। तो कोई दो चीजें बिना कांटेक्ट में आए जो फोर्स लगाती हैं, उसका कंसेप्ट कुछ इस तरह से है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट अपने आसपास एक सर्टेन रीजन रखता है जिसमें वो अट्रैक्शन या रिपल्शन कर सकता है। उस रीजन को क्या कहते हो, फील्ड। जैसे आपने यहाँ कोई मैग्नेट रख दिया, अब मैग्नेट कहाँ तक किसी दूसरी चीज को अट्रैक्ट करेगा, एक सर्टेन रीजन है कितने तक मैग्नेट अट्रैक्शन कर पाए, उसको क्या कहते हैं फील्ड। अब मान लो यहाँ पे आपने एक पिन रख दिया, अब मैग्नेट इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तुमने मैग्नेट के कॉन्टेक्ट में तो लाया, अट्रैक्ट कैसे कर रहा है। तो फिजिक्स ये मानती है कि यहाँ से कोई पार्टिकल निकल के इस तक जाता हो, और यहाँ से कोई एक पार्टिकल निकल के इस तक वापस आता हो। दिस एक्सचेंज मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरेक्शन बिटवीन दैम। उस एक्सचेंज पार्टिकल को क्या कहा गया, फील्ड पार्टिकल। और वो फील्ड पार्टिकल हर केस में अलग अलग होता है। जब आप ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हो तो ग्रेविटी में फील्ड पार्टिकल को माना गया है ग्रेविटॉन, जिसकी अभी तक डिटेक्ट नहीं हुआ। थ्योरेटिकली एक पार्टिकल प्रेडिक्ट किया गया है कि सन टू अर्थ जो फोर्स लग रहा है, किसी भी दो मासेस के बीच में जो फोर्स लगता है, दैट इज ड्यू टू ग्रेविटॉन। एक प्रेडिक्शन है, पार्टिकल अभी तक मिला नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल पार्टिकल माना गया है फोटॉन, जो कि बंडल ऑफ एनर्जी माना। इसी तरह से न्यूक्लियर फोर्स के लिए जो पार्टिकल को कैरी करने वाला पार्टिकल, जो इस फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल पार्टिकल माना गया है, दैट इज पाई मेसन। और वीक फोर्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबल पार्टिकल माना गया है, दैट इज न्यूट्रिनो एंड एंटीन्यूट्रिनो। और यहाँ जो पाई मेसन पढ़ते हो आप, वो 3 स्टेट्स में होता है, पाई प्लस, पाई न्यूट्रल, पाई माइनस। फोटॉन जो होता है उसको हम गामा रे से शो कर देते हैं, ठीक है। न्यूट्रल पार्टिकल होता है, चार्जलेस पार्टिकल होता है। और इसी तरह से एक पार्टिकल ग्रेविटॉन होता है, व्हिच दिस स्टिल इज टू बी डिटेक्टेड। इसका डिटेक्शन अभी हुआ नहीं। क्लियर, ठीक है बात। सर मतलब हर नॉन कांटेक्ट फोर्स एक्सचेंज फोर्स भी होगा? ऑब्वियसली, बिना उसके फोर्स लगे कैसे। कोई दो चीज अगर आप कांटेक्ट में लाए ही नहीं तो फोर्स लगने के पीछे क्या रीजन हो सकता है, फोर्स लगा कैसे। तो दो चीजें अगर कांटेक्ट में ही नहीं आ रही तो फोर्स लगने की क्या वजह हो सकती है, ठीक है ना।
फिजिक्स से मान के चलती है कि देयर इज समथिंग व्हिच मस्ट हैव बीन एक्सचेंज बिटवीन दीज, हम उसको एक्सचेंज पार्टिकल भी कहते हैं, इसलिए हम फोर्सेस को एक्सचेंज फोर्स भी कहा जाता है। सर हाँ, ठीक है। फिनोमिना में कोई ना कोई मीडियम होता है? क्या जी, प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन। सर हर फिनोमिना में कोई ना कोई मीडियम होता है क्या? हर फिनोमेना में कोई ना कोई पार्टिकल इन्वॉल्व हो, मीडियम नहीं, मीडियम अलग चीज हो गई, पार्टिकल इन्वॉल्व हो। आप जो Okay, भी sir. इंटरेक्शन देख, जैसे आप कह रहे हो कि सन है और सन अर्थ के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, तो बहुत बड़ी डिस्टेंस में इंटरेक्शन कैसे हो रही है? तो सन से अर्थ तक जिसकी थ्योरी मानती है कि कोई पार्टिकल गया होगा और यहाँ से कोई पार्टिकल रिटर्न होगा। ये एक्सचेंज जितना फास्ट होगा, फोर्स उतना ही ज्यादा फास्ट होगा, उतना ही तेज होगा फोर्स। जो पार्टिकल एक्सचेंज हुआ, या तो वो पार्टिकल का मास बड़ा होना चाहिए, या एक्सचेंज प्रोसेस फास्ट होनी चाहिए, तभी जो इंटरेक्शन है, जो फोर्स है वो बड़ा होगा। एक्सचेंज स्लो है मतलब फोर्स स्लो। क्लियर? ओके सर। अब अगली एक चीज आती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम या कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है ना, इसको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के नाम से उसमें आपको दिया होगा या सेकंड लॉ के साथ दिया होगा। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या बताता है? आपका फोर्स का फॉर्मूला ये कहता है कि फोर्स होता है डी पी वेक्टर बाई डी टी के बराबर। अगर हम कहते हैं कि इफ एफ इज जीरो, अगर फोर्स जीरो हो जाता है, तो इसका मायने हुआ कि डी पी वेक्टर बाई डी टी इज जीरो। और ये अगर जीरो हुआ तो इसका मतलब कि पी वेक्टर कैसा होगा? कांस्टेंट। ये कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, इस सिस्टम पर कोई बाहर से फोर्स एक्ट ना करे, किसी पार्टिकल पर कोई बाहर से फोर्स एक्ट ना करे, तो उसका लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं हो सकता। स्टेटमेंट क्या होता है कि इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस टोटल लीनियर मोमेंटम always remains conserved. In absence of external forces, total linear momentum remains conserved. लेकिन इस स्टेटमेंट को आप दो कंटेक्स्ट में देख सकते हो। आइदर वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगल पार्टिकल, तो एक अकेला पार्टिकल है, सिंगल पार्टिकल, या ग्रुप ऑफ पार्टिकल। आप किसी एक सिंगल पार्टिकल के बारे में इस स्टेटमेंट को लिखते हैं, तो लिखोगे आप F इक्वल टू डी पी बाई डी टी, और हमने कंडीशन डाली कि इफ F इज जीरो तो डी पी बाई डी टी इज जीरो। इसका मतलब कि P कैसा हो गया? कांस्टेंट। एक सिंगल पार्टिकल के लिए स्टेटमेंट नहीं, लेकिन मान लो कोई कंटेनर है, उसमें 15-20 पार्टिकल रखे हुए हैं। क्लियर? किसी कंटेनर में मान लो 1 मोल गैस है, उसके लिए स्टेटमेंट हम कैसे देंगे? सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो बजाय सिंगल पार्टिकल के हम इसको सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए इस स्टेटमेंट को देंगे। सर सर फोर्स जीरो रखने से मोमेंटम कांस्टेंट कैसे है सर? ये इसलिए आ जाएगा क्योंकि आपने फोर्स को पढ़ा कि फोर्स इज डीपी बाई डीटी, मतलब फोर्स इटसेल्फ एक फिजिकल क्वांटिटी है जो मोमेंटम के डिफरेंशिएशन के इक्वल। अगर हम कहते हैं कि फोर्स जीरो है, इसका मतलब डीपी बाई डीटी जीरो है। तो जिस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन जीरो है, मतलब डेफिनेटली वो क्वांटिटी कैसी है? आपने पढ़ा है, डिफरेंशिएशन पढ़ा है कि किसी चीज का डिफरेंशिएशन जीरो कब होता है? जबकि वो कैसी हो? कांस्टेंट। कांस्टेंट हो। तो किसी चीज का डिफरेंशिएशन जीरो आने का मतलब ही कि वो कांस्टेंट है। लेकिन मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। तो अगर कोई वेक्टर चीज कांस्टेंट है, इसका मतलब कि उसका मैग्नीट्यूड भी फिक्स है और डायरेक्शन भी फिक्स है, प्रोवाइडेड कि आप बाहर से कोई फोर्स ना लगाएं। ये मतलब है इसका। क्लियर बात?
फोर्स जीरो होने से मोमेंटम कांस्टेंट ऐसे आ रहा है क्योंकि मैथमेटिकली हम ये जानते हैं कि अगर किसी चीज का डिफरेंशिएशन जीरो है वो तभी पॉसिबल है जबकि जिस क्वांटिटी को डिफरेंशिएट किया वो कैसी चाहिए, कांस्टेंट, तभी ऐसा हो सकता है। सर अगर फोर्स जीरो है मतलब वेलोसिटी नहीं लगेगी? नहीं, वेलोसिटी और फोर्स अलग अलग चीज है। मान लो किसी ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी है, जैसे मान लो हम बता देते हैं आपको कि कोई ऑब्जेक्ट है, ये 3 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, तो आप क्या कंक्लूड करोगे, उसके ऊपर फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा सर। नहीं लग रहा है, क्योंकि किसी चीज की वेलोसिटी अगर फिक्स बनी हुई है, इसका मतलब उस चीज इनर्शिया के कारण चल रही है, तो कोई फोर्स थोड़ी दिया। लेकिन अगर आप कहते हो कि किसी ऑब्जेक्ट में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, इससे फोर्स लग रहा है कि नहीं? अब लग रहा है Yes, सर। अब लग रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन तो बिना फोर्स के हो ही नहीं सकता। तो किसी ऑब्जेक्ट में अगर एक फिक्स वेलोसिटी है तो ये थोड़ी कहा जा सकता है कि उसको फोर्स लग रहा है। जब आप बताओगे कि एक्सेलरेशन भी है मतलब फोर्स, जैसे आपने बता दिया ये चीज 3 मीटर पर सेकेंड से चल रही है लेकिन एक्सेलरेट हो रही है एट द रेट ऑफ 1, नाउ इट इज कंफर्म कि इस चीज पर फोर्स लग रहा है। ठीक है ना, जब आपने एक्सेलरेशन डिक्लेयर किया तब बातें कंफर्म होगी कि हाँ इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, वेलोसिटी से बात पता नहीं है। ठीक है, yes sir. अब इसी स्टेटमेंट को जब आप सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए दोगे, तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल मतलब मल्टीपल पार्टिकल्स का बंच है कि कोई कंटेनर है, इसमें कई सारे पार्टिकल ये आपस में एक दूसरे से टकरा रहे होंगे, चल रहे होंगे, सब कुछ अलाउड है। हमको तो ओवरऑल देखना है कि क्या होगा अगर हमने बाहर से कोई फोर्स नहीं दिया। तो अगर आप इसमें देखोगे तो यहाँ जो एफ एक्सटर्नल होगा, बाहर से क्या फोर्स लगेगा, ये बराबर होगा डी बाई डी टी ऑफ टोटल मोमेंट, सिस्टम का टोटल मोमेंट। ठीक है, तो इफ एफ एक्सटर्नल, हमने सिस्टम पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया, आपस में पार्टिकल टकरा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, बाहर से कुछ ना कर, इसका मायने हुआ कि डी पी वेक्टर बाई डी टी जीरो। इसके जीरो होने का मतलब कि पी कैसा है, कांस्टेंट, बट ये किस पी की बात कर रहे हैं, सिस्टम का टोटल पी, मतलब पहले पार्टिकल का मोमेंटम, दूसरे का मोमेंटम, जितने पार्टिकल्स हैं सबके मोमेंटम को जोड़। ठीक है ना, ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहलाएगा कि इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, टोटल लीनियर मोमेंटम of system of particles remains constant। ये कांस्टेंट रहेगा। क्लियर? तो चलिए फिलहाल यहाँ फिनिश करता हूँ, आपको नेक्स्ट क्लास है जी। ठीक है ना, तो आज मैथ्स नहीं रहेगी आपकी, कर लेंगे क्लास। ठीक है, Yes sir. Thank you sir. यस, थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके।